उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के सभी क्रय केंद्रों पर धान क्रय करने के निर्देश दिए हैं, जो आज 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेंगे। यानी कि 2024 और 25 का टारगेट एमएसपी सहित सरकार ने तय कर दिया है। तो सभी केंद्रों पर क्या स्थिति है वही जानने के लिए आज हम शामली जनपद के एक क्रय केंद्र पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं राजकीय धान क्रय केंद्र ये है और वर्ष 2024-25 इस पे लिखा हुआ है। क्रय संस्था का नाम है PCF, राजकीय धान क्रय केंद्र का नाम है बी पैक्स महावतपुर। और जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP जो तय की गई है वो लिखा हुआ है कॉमन 2300 रुपये प्रति कुंतल, ग्रेड A 2320 रुपये प्रति कुंतल। तो यहाँ पर जो है ये राजकीय धान क्रय केंद्र है और यहाँ की स्थिति ये है फ़िलहाल कि आज पहला दिन है और अभी तक एक भी किसान यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ। आप यहाँ के अंदर की स्थिति भी देख सकते हैं। यहाँ पर धान तौलने के लिए जो है तराजू रखी है, बाट रखे हैं, यानी कि सामान तो उपलब्ध है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि कोई किसान अपना धान लेकर क्रय केंद्र पर आए और जो मूल्य निर्धारित किया गया है उसके अनुसार अपना धान जो है दे सके। लेकिन स्थिति तो आपने देख ली। फिलहाल यहाँ पर 3 कर्मचारी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि जो क्रय केंद्र है इन पर इन्हीं व्यक्तियों की ड्यूटी है। सर क्या नाम है आपका? महिपाल जी कह रहे हैं। महिपाल जी, ये जो क्रय केंद्र है कहाँ का क्रय केंद्र है? ये महावतपुर से नाम से साधन सहकारी समिति महावतपुर। अच्छा, PCF के अंडर में आता है? PCF के अंडर, हाँ जी, PCF के अंडर है। कौन सी एजेंसी चला रही है? PCF शामली। ठीक है, तो PCF शामली के अंडर में ये आता है। आपके यहाँ जो किसान हैं, अभी दोपहर लगभग 3 बजे का समय हो चुका है, तो अभी तक क्या स्थिति है? कोई किसान आया या नहीं आया? अभी तक तो हमारे पास कोई किसान आया नहीं। हमने सबको सूचना कर रखी है जैसे गांव में। अभी तक उनके पास नहीं है, अभी हमारे पास धान है नहीं, है तो थोड़ा ही है अपने घर के लिए ही। अच्छा, धान नहीं है। तो जो मूल्य निर्धारित किया गया वो जो लिखा है 2300 रुपये, 2320 रुपये, ये किस तरह का धान है? ये मोटा धान है, जैसा वो जो पंथ 4 है, क्या क्या मोटे मोटे बीज है ना, उनके लिए है जी इनका रेट। जो धान है उसके लिए तो है नहीं है। तो जो आपके यहाँ गांव है मावतपुर, इसका आसपास का एरिया भी है इसमें लगा हुआ या केवल गांव ही मावतपुर ही है? हमारे पास केडी है, मावतपुर है और एक बंदी खेड़ा, ये 3 गांव है जी। 3 गांव है। 3 गांव में लगभग जनसंख्या कितना होगा? जनसंख्या तो बाबरी की तो होगी 7-8 हज़ार के करीब जी। और केडी की होगी 6-7। यहाँ तो 1500 का है जी, गाँव छोटा ही है। तो ये लगभग 14-15 हज़ार के समथिंग होंगे किसानों की संख्या। तो अभी तक कितने किसानों को रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो फिलहाल तो देखा हमने 1 का हुआ और ये रखा है आपके पास, और 2 उन्होंने करा रखे। वो आपको बताया था हमारी ID भी चालू हुई थी, इस वजह से हो नहीं पाए थे। देखिए, ये एक आप देख सकते हैं, ये एक किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये रजिस्ट्रेशन यहीं क्रय केंद्र से किया गया है। जो आप देख सकते हैं खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर 2024-25, यानी कि ये फर्स्ट किसान है जिसने अपना यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन कराया है। महिपाल जी, अभी बता दीजिए जो ये रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन होंगे किसानों के, तो उसके अनुसार किस तरीके से किसान अपना धान लाएगा, किस तरीके से बेचेगा? वो उन्हें धान साफ़ सुथरा ले आएगा जी, और जिसमें नमी कम से कम होनी चाहिए, अन्य तो उसमें पावर डस्टर से साफ कर जाएगा तभी वो बेच पाएगा। उसके लिए क्या पैमाने रखे गए हैं? उसके लिए वो है जी, रखे गुण है जी। हाँ, 17। आइए एक बार वो भी दिखा दीजिए, जिस पैमाने से किसान के धान की पहचान की जा सकती है कि किस तरीके से उसके धान की पहचान होगी, वो उसमें जो है साफ़ है, सफाई है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट रखे हैं, वो भी जी बताइए। ये देखो नमी, तो देखिए नमी 17% और उद्योग मानक प्रजाति का अपमिश्रण जो है वो 6% है। तो अगर किसान अपना धान लेकर के आएगा आप लोगों के पास, उसका आप कैसे एनालिसिस कर पाएंगे कि भाई मॉइस्चर जी बताइए वो कहाँ रखा है आपके यहाँ, वो भी दिखा दीजिए। क्योंकि जब किसान धान अपना लेकर के आएगा तो उसका ये पूर्णतः तय करना पड़ेगा कि उसके जो धान है उसमें कुछ मिलावट है या नहीं है, कंकर ईंट पत्थर है या नहीं है, धूल मिट्टी है या नहीं है। तो ये वो मशीन है जिसके अनुसार उसकी जो धान है उससे ये क्लियर हो जाएगा कि धान साफ़ सफाई वाला है या नहीं है।
ये वो मशीन है। अच्छा, जो ये इधर रखे हैं ये क्या है महिपाल ये जी? कांटे हैं जी, अच्छा, कांटे हैं ये भाई। इनसे क्या होगा? इन पर तो तुलाई होगी, इनमें वजन होगा। वजन होगा जी, जिसमें 40 किलो का 45 किलो जितना भर्ती होगी ना उस हिसाब से कट्टे में उसका है ये। ठीक है। यहाँ ये केवल यही मशीन है साफ सफाई के लिए, कुछ और भी है आपके पास? डस्टर है जो हमारा एक जगह रख रखा है, यहाँ जगह ना होने के कारण से जी, पावर डस्टर जो डस्टर कहाँ पे रखा है? यही के घेर में रखा है जो। उसके यहाँ सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित है जो, सुरक्षित है जी। अच्छा, इतना बड़ा सामान है डस्टर आपका कि यहाँ नहीं आ सकता? हाँ बड़ा है जी, वो जैसा इधर जैसे चौड़ा है जी। तो ऐसा जैसा और भी यहाँ पे सामान रखे हैं भाई आप लोगों ने, वो ही क्यों नहीं रखा यहाँ वो पे? यहाँ पर जगह की कमी है, यहाँ ऊपर चढ़ तो आता नहीं, गेट में अंदर जाता है इन्होंने भाई। यहाँ कोई इसमें कोई निकाले, मोटर बिजली की है इस पर चले, अगर मोटर खोल लेगा तो परेशानी होगी, यानी कि चोरी होने के? चोरी होने का अंदाजा। वास्तव में है हाँ जी, आपके वास्तव पास में डस्टर है, या वास्तव में नहीं? हम आपको दिखा देंगे अभी, चलो ठीक है, ठीक है। यानी कि डस्टर तो है, लेकिन एक डर है कि कहीं सोसाइटी के अंदर चोरी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने वो सरकारी, वो सरकारी चीज़ है ना वो? हाँ जी हाँ। वो सरकारी चीज़ है, किसी पड़ोसी के यहाँ रखी हुई है, जबकि वो रखी होनी चाहिए थी क्रय केंद्र के अंदर। भैया आप लोग देखिए, ये मैं सिस्टम दिखा दूँ। यहाँ पर किसान आते हैं और ये ऑफिस है क्रय केंद्र का। यहाँ पर किसान आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद, यानी कि जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाए या किसान अपना खुद रजिस्ट्रेशन करा ले, जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो ही अपना धान केवल और केवल क्रय केंद्र पर बेच सकते हैं। ऐसा है ना भैया? जो बताएं। चलिए महिपाल जी ये बता दीजिए कि क्या ऐसा ही है जिनका रजिस्ट्रेशन होगा? पंजीकरण कराने के बाद रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद ही गेहूँ धान तुल पाएगा और वही बेच सकें अपना ये। उसके अलावा कोई अन्य किसान आना चाहे तो? अन्य किसान तो किसी और के नाम से करे, वो तो उनका अपना मैटर है, किस पे कर लो जी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हो। पंजीकरण वाले तो लगा हमारे यहाँ तो। आपको ये कैसा पता चलेगा कि जो बाह्य किसान हैं, जो आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपके ऑफिस में नहीं आए तो उन्होंने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उसके लिए आपको कैसे पता चलता है? वो वहाँ से जैसे स्लिप आपको निकाल के ना ऐसे निकलवा कर जाएगा, कहाँ से? जिससे भी जहाँ से करवाया होगा ना, जिसे उससे करवाया होगा, यानी कि वो अपना बाहर रजिस्टर कहीं भी जन सेवा केंद्र ऐसी जगह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है? करा सकता है वो संबंध से निकलवा के और हमें यहाँ पर ले आओ, हमारे नाम से होगा या जैसे भी हो। केवल उसमें मोटा चावल ही इंक्लूड है ना? हाँ मोटा ही चावल फ्लोट है जी, वैसा नहीं है। अच्छा, जो ये 2300 रुपये रखा दाम और 2320, 20 रुपये का जो अंतर है वो किस लिए है? एक धान मोटा और एक बरीक वाला। चलिए मैं एक भाई साहब हो रहे हैं, उनसे ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा 20 रुपये से जुड़ा मामला है, तो थोड़ी वो डीपली जानकारी दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप बताइए क्या नाम है आपका? अमित है मेरा नाम। अमित जी, जो 20 रुपये का डिफरेंस है सरकार ने तय किया है, 2300 रुपये और 2320 रुपये, तो ये जो 20 हमारे यहाँ ना मोटा धान जो कॉमन धान बोलते हैं उसको ही खरीदा जाता है बस, जो बाकी जो बारीक वाला धान है वो नहीं खरीदा जाता। तो इसका मोटा चावल, हाँ मोटा चावल जो होता है, जो राशन में कोटे में दिया जाता है बाद में, उसमें खरीदा जाता है। जो बारीक होगा उसका 2320 रुपये रहेगा। हाँ वो 2320 रुपये होता है, लेकिन वो हमारे यहाँ खरीदा नहीं जाता। ये खरीद जो चलेगी आपके क्रय केंद्र पर 1 अक्टूबर आज से शुरू हो गया, तो लास्ट कब तक चलेगा? 31 जनवरी तक चलेगा जी। 2025 31 जनवरी तक चलेगा। और इसमें किसान अपना धान जो है रजिस्ट्रेशन करा कर ही अपना बेच सकता है, वैसे नहीं बेच सकता। ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन चाहे तो वो अपने आप करा लें, चाहे वो हमारे पास ला सकते हैं, हम भी उनका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता उनसे। ठीक। अच्छा, किसानों को जानकारी के लिए ये भी बता दीजिए, अगर कोई किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे क्या अपना डॉक्यूमेंट देना है? अपना उसको आधार कार्ड देना होता है, अपना उसको ज़मीन की जो खतौनी वगैरह है, जो डिटेल है वो देनी पड़ती है। जब उसका रजिस्ट्रेशन करा जाता है तो उसका जो खाता है, बैंक का खाता, वो ऑटोमेटिक उसमें रजिस्ट्रेशन में आ जाता है। उसे पहले अपने खाते को आधार से सीड कराना पड़ता है, आधार से अटैच होना चाहिए वो, यानी कि बैंक खाता आधार से अटैच होना चाहिए। जो भी होगा वो उसकी डिटेल खाते की नहीं ली जाती, वो ऑटोमेटिक पकड़ लेता है, ज़मीन को भी पकड़ लेता है। उसको खसरा नंबर अगर दे देगा वो खसरे नंबर से ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर कराना चाहिए तो हम भी कर देते हैं, 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है। देखिए, किसानों की सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं कि किसानों को MSP मिले, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं बात कर रहा हूँ क्रय केंद्रों पर जाकर, ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको दिखा रहा हूँ, वो इसलिए कि 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के भुगतान को 48 घंटे के अंदर देने की बात कही है। जो भी किसान पंजीकृत होने के बाद क्रय केंद्रों पर पहुंचेंगे और जो भी उनका धान होगा उसी के हिसाब से जो मूल्य बैठेगा
सरकार 48 घंटे के अंदर उसको पे करेगी। ये सरकार ने पहला कदम उठाया है कि जो भी क्रय केंद्र पर किसान आएगा उसको 48 घंटे के अंदर पेमेंट मिल जाएगा। आज क्रय केंद्रों पर हमने देखा कि ग्राउंड जीरो पर जाकर कोई किसान तो नहीं आया है, लेकिन क्रय केंद्रों के सक्षम अधिकारी का क्या कहना है उनसे भी बात करते हैं। इस वक्त मैं शामली जनपद के DFMO अधिकारी प्रज्ञा शर्मा जी के साथ मौजूद हूं, तो उनसे कितने क्रय केंद्र शामली जनपद में हैं और क्या स्थिति है उन्हीं से जान लेते हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के साथ। जी, बताना चाहूँगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि जनपद में कितने क्रय केंद्र हैं और उनकी स्थिति क्या है, कितने किसान वहाँ पर पंजीकृत हुए हैं। जनपद में अभी तक 5 क्रय केंद्र संचालित हुए हैं, जिनमें से 2 खाद्य विभाग के हैं और 3 PCF संस्था के क्रय केंद्र हैं। खाद्य विभाग के क्रय केंद्र जनपद में थाना भवन मंडी में है और 1 कैराना में है। 3 PCF के जो क्रय केंद्र हैं वो एक बीपेक्स महावतपुर, बीपेक्स ऊन और बीपेक्स कांदला एट गंगेरू में संचालित है। मैम, जैसे अभी मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे गया था, वहाँ पर मावतपुर में मैंने देखा कि डस्टर जो होता है तो वो वहाँ मौजूद नहीं है। वहाँ के जो महिपाल इंचार्ज उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वो किसी पड़ोसी के घर रखा है। उन्होंने कहा कि चोरी होने का डर है। तो क्या लगता है कि सरकार में इस तरह के सरकारी इक्विपमेंट जो हैं वो किसी और पड़ोसी के घर रखे जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है कि अपने क्रय केंद्र पर न रख के कहीं पड़ोस में या किसी अन्य स्थान पर रख रहा है तो उसकी जानकारी करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम, जो 5 क्रय केंद्र आपने बताए हैं उन क्रय केंद्र पर कितना लक्ष्य रखा गया है? जनपद को 500 मीट्रिक टन का क्रय लक्ष्य आवंटित हुआ है, जिनमें से प्रत्येक क्रय केंद्र को 100 मीट्रिक टन का क्रय लक्ष्य दिया गया है। अभी तक जो आपके यहाँ क्रय केंद्र हैं उसमें कितने किसान पंजीकृत हुए हैं? अभी तक जनपद में मात्र 7 किसान पंजीकृत हुए हैं। इसका एक रीज़न ये है कि जनपद में मोटे धान की जो पैदावार है बहुत कम होती है, नगण्य है, और यहाँ पर सुगंधित धान यानी बासमती की पैदावार अधिक होती है, जिसका मूल्य जो है मार्केट रेट बहुत अधिक होता है, यानी 3000 प्लस होता है। और हमारा समर्थन मूल्य जो है वो 2300 रुपये कॉमन का है और ग्रेड A का 2320 रुपये प्रति क्विंटल है। अभी मैम, जैसा आपने बताया कि 5 क्रय केंद्र है और 100 मीट्रिक टन का लक्ष्य एक केंद्र को दिया गया है, तो मोटा चावल यहाँ पे नहीं होता है जो राशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने बताया कि वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो ऐसा लगता है कि आपको किसानों के पंजीकरण भी कम हैं और पैदावार भी मोटे चावल की नहीं है, तो जो आपका लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन यदि पैदावार ही कम है तो फिर लक्ष्य पूरा करने में बहुत कठिनाई और चुनौतियां तो आएंगी ही, जिसका हम लोग भरसक जो हैं प्रयास करेंगे क्रय केंद्र के कम से कम क्रय लक्ष्य के नज़दीक पहुंच जाएं। जितने भी किसान पंजीकृत हो रहे हैं आपके यहाँ पर, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी सिस्टम है, तो केवल ऑनलाइन की ही सुविधा है। केवल ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन पंजीकरण यहाँ पर आपके किसान हो रहे हैं, तो क्या उनके पास धान की ज़मीन है? वो कैसे पंजीकृत होता है? क्या उसका निरीक्षण भी होता है कि उस किसान के पास धान है या नहीं है? जी हाँ, वो हमारा खाद्य विभाग का पोर्टल है, जिसमें किसान जो है अपना पंजीकरण कराएंगे। उसमें उनकी खतौनी जो है वो खतौनी का विवरण अटैच करेंगे और इसका सत्यापन जो है वो तहसील से होता है। कोई भी विवरण ऐसे ही भर देगा और उसको मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका पूरा सत्यापन तहसील स्तर से कराया जाता है। सत्यापन के पश्चात ही किसान का जो धान है वो खरीदा जाता है। नहीं मैम, एक चलिए, वो किसान तो धान लेकर के आएगा, वो बाद की बात है, लेकिन कोई भी किसान पंजीकरण कराता है तो उसने दिखा दे कि मेरे यहाँ 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा मोटा चावल है या धान है, तो क्या उसका भी निरीक्षण अधिकारी करते हैं? बिल्कुल, उसका भी पंजीकरण का सत्यापन होता है, हर पंजीकरण का सत्यापन होता है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। देखिए, इस वक्त मैंने जो जी बताइए। मैं चाहूँगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगी कि अपना जो है धान बेचने के लिए और सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर करा लें। धन्यवाद। अच्छा मैम, इतना और बता दीजिए कि वो जो किसान पंजीकरण कराएंगे वो केवल इसी जनपद के रहेंगे, कोई बाह्य जनपद का भी करा सकता है? जनपद शामली के ही रहेंगे, केवल जनपद के। ठीक है। देखिए मैम ने आपको ये भी बता दिया कि किस साइट पर जाकर के आपको पंजीकरण कराना है, और 5 क्रय केंद्र जो है शामली जनपद में हैं
उन 5 क्रय केंद्र पर सरकार ने जो लक्ष्य दिया है वो 500 मीट्रिक टन जो चावल है उसको क्रय करने का लक्ष्य दिया है। 100 मीट्रिक टन के हिसाब से जो अधिकारी हैं प्रज्ञा शर्मा, उन्होंने अपने सभी 5 केंद्रों को लक्ष्य जो अचीवमेंट है उसको करने की बात रखी है। अब समय जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि 2024-25 का ये लक्ष्य है। आज 1 अक्टूबर से शुरू होकर के 31 जनवरी 2025 तक ये लक्ष्य चलेगा और इस लक्ष्य को पूरा होने में अभी समय लगेगा। जैसे जैसे पंजीकरण बढ़ेगा, जैसे जैसे किसान अपना पंजीकरण कराएंगे, उसी के हिसाब से चावल की जो है चावल को क्रय किया जाएगा और लक्ष्य की ओर बढ़ा जाएगा। साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि जिन किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है या करा रहे हैं, उनका सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा। कोई अगर किसान ये लगता है कि अपना पंजीकरण गलत तरीके से करा रहा है और उसके ऊपर भी शायद हो सकता है कार्यवाही निश्चित की जाए। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो भी किसान है वो सिर्फ अपना वही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए जो सक्षम अधिकारी जांच में सत्यापित कर सके, और जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है वो किसी भी प्रकार से गलत ना पाया जाए। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।